नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए आज हम एक नए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कोई भी स्टार्टर, डॉल स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा हो या फॉरवर्ड रिवर्स हो या सॉफ्ट स्टार्टर हो या वीएफडी हो, फील्ड से हम कैसे कंट्रोल करते हैं। जहां पर हमारा मशीनरी लगा हुआ है, यंत्र लगा हुआ है, जो भी हम मोटर या कोई भी सिस्टम ऑन ऑफ करते हैं, पैनल से तो ऑन ऑफ होता ही है। ठीक है दोस्तों, फील्ड में हम उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, फील्ड में भी एलपीबीएस कैसे करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं और वहां से कैसे ऑपरेट होता है। पैनल में हमारा सर्किट बना हुआ है, पैनल में भी ऑन ऑफ स्विच है, पैनल से ऑन ऑफ तो हो रहा है, लेकिन कोई बोला क्या, नॉर्मली इंडस्ट्रियल में या कोई कहीं भी जहाँ पर सिस्टम लगा हुआ रहता है वहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ रहता है। और हम लोग उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, पैनल से उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे ले जाकर वहाँ पर पुटअप करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा डॉल स्टार्टर पहले बनाता हूँ और डॉल स्टार्टर बनाने के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि फील्ड में उसका हम कैसे स्विच को कनेक्शन करते हैं और ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो मान के चलिए जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहता है, फेज से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को और बारीकी से समझाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने से आपको माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगा। ये फेज सप्लाई जैसे मैं डाला, सबसे पहले क्या डालते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कंट्रोल एमसीबी में। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एमसीबी में, एमसीबी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जो सप्लाई निकालते हैं कहाँ डालते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन में। ओवरलोड प्रोटेक्शन में कहाँ डालते हैं, एनसी में। ठीक है दोस्तों, ओवरलोड का एनसी में डालते हैं। ठीक है, ओवरलोड का एनसी में डालते हैं, ओवरलोड। अब ये जो फेज है डायरेक्ट सर्किट में नहीं जाएगा दोस्तों, कहां जाएगा, फील्ड में। जो ऑन फील्ड का जो स्टॉप पुश बटन है, हमारा स्टॉप पुश बटन हम नॉर्मली किस में यूज करते हैं, एनसी में, नॉर्मली क्लोज में। ठीक है दोस्तों, ये सीधा चला जाएगा, ये वायर समझिए, ये एक वायर है, ये सीधा हमारा टीवी में जाकर, पैनल का जो टीवी में जाकर टीवी 1 में कनेक्शन हो जाएगा। ये कॉमन वायर। ठीक है दोस्तों, टीवी 2 से निकलेगा, टीवी 2 से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, टीवी 2 से निकल के कहां जाएगा, वापस पैनल में आ जाएगा। ये वायर वापस पैनल में, जिसको हम लोग फीडबैक वायर के नाम से जानते हैं। पहला वायर सबसे पहले जो ओवरलोड से निकला हुआ कहां चला गया, टीवी 1 में। ठीक है, ये कॉमन सप्लाई है। दूसरा वायर जो फीडबैक सप्लाई, जो सप्लाई यहां से आ रहा है, ये भी हम समझाएंगे, अभी टीवी बना रहे हैं। वायर सीधे यहाँ कहां चला गया, फिर वापस से पैनल में। पैनल में कहा गया, पैनल का स्टॉप पुश बटन में, जो डॉल स्टार्टर है या स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसका स्टॉप पुश बटन में, पैनल का स्टॉप पुश बटन में ये चला गया। ठीक है दोस्तों, पैनल का स्टॉप पुश बटन में, पैनल का स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन में चला गया, जो भी एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। ओके, इसके आउटपुट से स्टॉप पुश बटन, पैनल में जो स्टॉप पुश बटन है उसका आउटपुट में हम क्या करेंगे, लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच लगा देंगे। ठीक है, लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच लगा देंगे। ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा लोकल, ये हो गया रिमोट। जब पैनल में हम सेलेक्टर स्विच को, ये 2 वे सेलेक्टर स्विच रहता है, क्या रहता है, 2 वे लोकल रिमोट। जब पैनल में हम सेलेक्टर स्विच को लोकल मोड में रखेंगे तब ये सप्लाई क्या होगा, सिर्फ ओनली फॉर पैनल को सप्लाई मिलेगा, पैनल से सर्किट ऑन ऑफ होगा। ठीक है, ये देखिए पैनल में जैसे इसको लोकल मोड में रखा तो सप्लाई, फेज सप्लाई कहां चला गया, पैनल में चला गया, पैनल के स्टार्ट पुश बटन में चला गया, पैनल के स्टार्ट पुश बटन में चला गया, पैनल के स्टार्ट पुश बटन में चला गया। पैनल के स्टार्ट पुश बटन जैसे ही सप्लाई किया, सीधा कहां चला गया, कॉन्टेक्टर, सीधा कहां चला गया, कॉन्टेक्टर में चला गया दोस्तों। न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दिए, जैसे कि पहले मैंने बताया था। अब इसको होल्डिंग सप्लाई कहां से मिलेगा, ये जो स्टॉप पुश बटन है यहां से, माने सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से होल्डिंग सप्लाई देना है। ठीक है, सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट से, माने ये स्टॉप, पैनल का स्टॉप पुश बटन, ये पैनल का स्टॉप पुश बटन के आउटपुट, पैनल के स्टॉप पुश बटन का आउटपुट क्या है, एनसी है। एनसी का आउटपुट क्या है, ये एनसी है, ये एनसी है दोस्तों। एनसी का क्या है आउटपुट, ये। यहां से क्या करूंगा मैं, यहां से क्या करूंगा, सपोज एक वायर लेके आऊंगा, सपोज एक वायर यहां से लेके आऊंगा, यहां से वायर लेके आऊंगा,
ये जो C1 कॉन्टेक्टर है, C1 कॉन्टेक्टर का एक ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक का यूज करूंगा, जो नॉर्मली एनो का यूज करूंगा। क्या है? होल्डिंग के लिए एनो का यूज करूंगा। एनो के आउटपुट से कहां सप्लाई डालूंगा? A1 के पैरेलल में सप्लाई डालूंगा। आप ध्यान से समझिए, हमारा सिलेक्टर स्विच लोकल में है तो पैनल में सप्लाई है। अभी पैनल के स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई है, स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई है। इन्हें स्टार्ट किया, सर्किट ऑन हो गया, होल्डिंग मैंने डाल के रखा हूं, सर्किट ऑन हो गया। अब जैसे मैं सिलेक्टर को रिमोट में रखूंगा, सप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा? कटअप हो जाएगा। पैनल का जो ऑन पुश बटन है वहां पर सप्लाई कटअप हो जाएगा, सप्लाई ऑफ हो जाएगा। पैनल से हम लाख कोशिश करेंगे ऑन ऑफ करने का, पैनल से ऑन ऑफ नहीं होगा। सप्लाई कहां चला जाएगा दोस्तों? ये सप्लाई चला जाएगा TB3 में। ठीक है, TB3 में। TB4 से वापस कहां आएगा? इसके साथ A1 कॉन्टेक्टर का जो कनेक्शन है उसके साथ पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा TB4। अब देखिए मेरा 4 TB मिल गया। अब फील्ड में हमारा एक LVBS लगा हुआ है, ऑन ऑफ पुश बटन लगा हुआ है। ये स्टॉप पुश बटन, ये है स्टार्ट पुश बटन। ठीक है दोस्तों, स्टॉप पुश बटन। मेरा सप्लाई ओवरलोड से कहां निकला? TB1 का कनेक्शन कहां चला जाएगा? स्टॉप पुश बटन के NC से निकला, जैसा जो नॉर्मली क्लोज है। जैसे मैं बताया था, मैं जो भी स्टार डेल्टा या डॉल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाया था, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया था, उसमें पूरा डिटेल से मैं समझाया था NC NO क्या है, सर्किट कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आज मैं डाल दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है स्टॉप पुश बटन के दूसरे सिरे से कहा? ये टीवी में चला जाएगा, फीडबैक टीवी नंबर 2 में चला जाएगा फीडबैक। ये सप्लाई सीधा पैनल को कहां चला जाएगा? पैनल का स्टॉप पुश बटन में, वो भी नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज है। सप्लाई क्या मिल गया? स्टॉप पुश बटन को सप्लाई मिल गया, मतलब होल्डिंग को भी सप्लाई मिल गया, है ना। फिर से भी ऑन ऑफ करेंगे तो हमको होल्डिंग का जरूरी है, पैनल से भी ऑन ऑफ करेंगे तो होल्डिंग का जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हम सिलेक्टर को रिमोट मोड में डाल के रखा हूं, तो सप्लाई हमारा ऑलरेडी यहां मिल गया। जैसे मैंने फीडबैक दिया तो सप्लाई क्या हुआ? कॉमन को मिल गया। आज सिलेक्टर हमारा क्या है? रिमोट मोड में है। सप्लाई कहां चला गया? यहां से रिमोट से एक केबल, एक वायर में शायद जाके कहां कनेक्शन किया हूं? स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन से कनेक्शन आके सीधा 4 नंबर टीवी में कनेक्शन हो गया है। जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये कनेक्शन, ये वायर कहां है? ये पैरेलल कनेक्शन है, स्टार्ट के साथ पैरेलल कनेक्शन है, A1 में कनेक्शन है। जैसे स्टार्ट किया, फिर से भी हमारा सर्किट ऑन हो गया, फिर से भी चलने लगा। ये तो हो गया फील्ड में ऑन ऑफ स्विच का। अब कहीं कहीं पर दोस्तों, क्या रहता है ना, हमारे कन्वेयर बेल्ट में बहुत सारे प्रोटेक्शन लगाए हुए रहते हैं, बेड शू हो गया। जो बेड शू का काम क्या है? बेल्ट यदि साइड हो जाएगा तो सर्किट को ऑफ करा देगा, ताकि बेल्ट हमारा कटे नहीं, घिसे नहीं। और हम लोगों के लिए, जो लोग स्टाफ हो या लेबर हो जो काम कर रहे हैं, बेल्ट कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसके लिए, उसके सेफ्टी के लिए फुल कोड बेल्ट के दोनों साइड एक रोप में लगाकर फुल कोड स्विच का भी कनेक्शन किया जाता है। तो उसका भी कनेक्शन क्या होता है? कंट्रोल के साथ होगा ना। हमको सर्किट ऑफ करना है, सर्किट ऑफ होगा तो मेरा सिस्टम ऑफ होगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों, वो भी कनेक्शन होगा यहाँ पर, कुछ नहीं करता। ये जो मैंने कॉमन ओवरलोड से जो कॉमन वायर निकला ना, इसको यहां से खोल देंगे, कुछ नहीं करना है, यहां से खोल देंगे। ये कॉमन वायर को कहां डालेंगे? हमारा जो मान के चलिए बेड स्विच लगा हुआ है, वो भी NC में है, बेड स्विच लगा हुआ है। ये लगा हुआ है फुल कोड, वो भी नॉर्मली NC में रहता है। इसको जब टानेंगे, जब ऑफ करेंगे तो NO हो जाएगा। ये सप्लाई सीधा कहां चला जाएगा? फुल कोड में। यही सप्लाई जितना भी स्टॉप का सिस्टम है, सब ये कॉमन वायर से सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। ये कॉमन वायर जो है ये चला गया बेड स्विच में। बेड स्विच NC है, नॉर्मली NC है। ये चला जाएगा फुल कोड में। फुल कोड भी हमारा जब नॉर्मल मोड में है, एक्टिव मोड में है तो NC है। यहाँ NC है तो नॉर्मली क्लोज है। ये सप्लाई फिर घूम फिर के कहां चला जाएगा? बाहर में जो फील्ड में जो स्टॉप पुश बटन है उसमें चला जाएगा। एक ही वायर, सिर्फ फेज वायर जो कॉमन वायर है
वो हम कॉमन वायर को ही घुमाना है और कोई भी दूसरे वायर को छेड़छाड़ नहीं करना है, वही सीरीज में सब जगह घूमते रहेगा ये वायर। यहाँ पर हम यदि चाहेंगे तो और भी कोई सिस्टम लगा सकते हैं, यहाँ पर हम चाहेंगे तो इमरजेंसी पुश बटन भी लगा सकते हैं, इमरजेंसी पुश बटन भी लगा सकते हैं। मानिए ये कॉमन वायर से हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवरलोड से जो तार निकला है वो सीधा फील्ड में जो चला गया, वो इसी वायर के साथ हमको जितना भी सारा प्रोटेक्शन लगाना है बीच में लगा दीजिए। इसको तार को बीच से काटिए और उसका जो सर्किट है एनसी है इधर जोड़ दीजिए, उसका आउटपुट को फिर ले जाइए ना, लगाइए 10 गो सर्किट लगाइए, बेड स्विच लगाइए, फुल कोड लगाइए, इमरजेंसी स्विच लगाइए, उसको लाके फिर स्टॉप पुश बटन, फील्ड का स्टॉप पुश बटन में दीजिए। फील्ड का स्टॉप पुश बटन को फीडबैक वायर को पैनल के लोकल रिमोट सेलेक्टेड स्विच में डालिए, सॉरी स्टॉप पुश बटन को पैनल का स्टॉप पुश बटन में डालिए। जो उसका फीडबैक वायर है पैनल का स्टॉप पुश बटन में डालिए और स्टॉप पुश बटन से निकालकर लोकल रिमोट एक स्विच लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो स्टार्टर है, जैसे डॉल स्टार्टर हो गया और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, उसको कंट्रोल करने का ये स्टार्टर है। अब कहेंगे दोस्तों कि हम पीएलसी से, या मान के चलिए जो हमारा वीएफडी ड्राइव है, वीएफडी ड्राइव में तो 220 सप्लाई नहीं होता है, ये हमारा 220 सप्लाई है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई है फेज न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीएफडी में 220 एसी सप्लाई हमारा ऑन कमांड नहीं होता है, वहां पर नॉर्मली 24 वोल्ट डीसी ऑन कमांड होता है, जो हमारा मॉड्यूल को ऑन करता है, हमारा कंट्रोलिंग कार्ड को फीडबैक देता है, सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, वो भी हम फील्ड में क्या करते हैं 220 का ही कंट्रोल रहता है। मान के चलिए ये आप समझ गए नॉर्मल स्टार्टर को कैसे ऑन ऑफ करते हैं। अब मान के चलिए वीएफडी में यदि रहेगा दोस्तों, वीएफडी को हमको फील्ड से ऑन ऑफ करना है, वीएफडी को हमको फील्ड से ऑन करना है, उसका फीडबैक ऑन कितना है 24 वोल्ट एसी। वीएफडी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, मोटर का आरपीएम कंट्रोल करते हैं, उसका ऑन कमांड वीएफडी का ऑन कमांड कितना है दोस्तों 24 वोल्ट डीसी। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमको फील्ड से ऑन ऑफ करना है। तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मान के चलिए कि हमारा पैनल यहाँ है और कोई पैनल को हमको 200 मीटर के डिस्टेंस में ऑन करना है, 200 मीटर के डिस्टेंस में हमारा सिस्टम लगा हुआ है, वहां हम यदि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ले जाएंगे तो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, सर्किट हमारा स्मूथली ऑन नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं, सपोज ये 220 सप्लाई है, ये फेज है, इसका भी सेम फंडा है, मैंने यहाँ पर दिया। यहाँ पर ओवरलोड का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सर्किट के साथ दूसरा प्रोटेक्शन है। ठीक है, वीएफडी का जो प्रोटेक्शन है ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है, वो सर्किट के साथ जो मैंने इंडिकेटर है, मीटर है, माइक्रो प्रोसेस है, उसके साथ सारा एप्लीकेशन पुटअप किया हुआ है, उस एप्लीकेशन से वो ट्रिप होगा। यहाँ पर ओवरलोड लगाने का जरूरी नहीं है। सिंपल वीएफडी को फील्ड से कैसे ऑन ऑफ करते हैं उसके बारे में हम समझाते हैं। एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है जो फील्ड में पैनल में उसको हम क्या करते हैं, लाते हैं, फेज सप्लाई लाए, ये जो फेज सप्लाई है ये फील्ड में चला गया, TB1। ठीक है दोस्तों, जो फीडबैक सप्लाई है वो वापस आ गया पैनल में, TB2। ठीक है दोस्तों, वापस आ गया टीवी में, सेम फंडा, स्टॉप पुश बटन में चला गया, स्टॉप पुश बटन से सीधा कहां चला गया, लोकल में रिमोट में। ठीक है, ध्यान से देखिए, रिमोट में ये स्टार्ट पुश बटन हो गया, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, A1 A2 न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, और हमारा होल्डिंग कमांड यहां से मिल गया, C1 कॉन्टेक्टर, होल्डिंग कमांड यहां से मिल गया। ठीक है, आप जैसे फिर से ऑन हो गया। अब ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में हमारा, इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में, इस C1 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के एनो में 24 वोल्ट सप्लाई पॉजिटिव डाल के मैं रखा हूं। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा, ये फीडबैक किसको देगा, वीएफडी के मॉड्यूल को फीडबैक देगा, फीडबैक कमांड
फीडबैक रन कमांड, फीडबैक रन कमांड, फीडबैक रन कमांड देगा। ओके दोस्तों, फीडबैक रन कमांड देगा। हाँ, जैसे फीडबैक रन कमांड देगा सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पुश किया, यहां से ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, C1 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया हमारा। जैसे ये इस कॉन्टेक्टर का NONC हुआ, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई, फीडबैक ऑन कमांड मिल गया। ठीक है, सेम फंडा यहां भी हमारा स्टॉप पुश बटन लगा के रखा हूं, स्टॉप पुश बटन लगा के रखा हूं। जो फीडबैक आया कहां गया, सर्किट का स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन में गया। ठीक है, यहां से जो एक टीवी आया, ये टीवी कहां चला गया, ये टीवी कहां चला गया, रिमोट में। जैसे मैंने पैनल को रिमोट किया, चला गया टीवी 3। अब दूसरा टीवी आया, ये भी चला गया कहां, इसके साथ कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया VFD ड्राइव का। VFD ड्राइव को, ये कॉन्टेक्टर को जैसे मैंने ऑन किया, 24 वोल्ट फीडबैक सप्लाई मिला, फीडबैक ऑन कमांड मिला, सर्किट मेरा ऑन हो गया। और जैसे स्टॉप किया, कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, 24 वोल्ट फीडबैक सप्लाई खत्म हो गया, रन कमांड खत्म हो गया, सर्किट ऑफ हो गया। ठीक है, ये VFD को ऑन करने के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर देते हैं, हम ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए कहीं कहीं पर PLC से, DCS से हमारा ऑपरेटिंग होता है, DCS वहां भी एक छोटा सा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा देते हैं, एक छोटा सा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा देते हैं, A1 A2। ठीक है दोस्तों, और सिलेक्टेड स्विच 2 वे का यहाँ पर यूज किया हूं, तो यहाँ पर 3 वे सिलेक्टेड स्विच रहता है, एक रहता है लोकल रिमोट, और तीसरा नंबर में जो रहता है 3 वे लोकल स्विच PLC में वो आपको PLC मोड में चलाना है। तो PLC मोड में सर्किट को हमको होल्डिंग का जरूरी नहीं है दोस्तों। PLC मोड में जैसे ही मान के चलिए हम सिलेक्टर को PLC मोड में किया, जो MCC पैनल है उस सर्किट को हमने PLC मोड में किया, PLC मोड में ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो सर्किट को क्या करेगा, ये सब पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा। ये जितना भी पार्ट है सर्किट में, जितना भी पार्ट है, होल्डिंग पार्ट है, इसको डिटेच कर देगा, डिटेक्ट कर देगा। सिर्फ यहां पर क्या होगा, जैसे ये PLC भाया PLC ऑन कमांड मिलेगा, भाया PLC ऑन कमांड जैसे ही मिलेगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर के फीडबैक में हमारा 220 सप्लाई डाल के रखा हूं, वोल्ट AC C2 कॉन्टेक्टर मान के चलिए रखा हूं, ये सीधा क्या करेगा, सर्किट को ऑन करा देगा, सर्किट ऑन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी सर्किट को फिर से ऑन ऑफ करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो। नमस्कार दोस्तों।